क्लास मनाना लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ का लेक्चर 1। मैं हूं आपके साथ एडवोकेट एम नीरो। सो क्लास आज हम शुरू करेंगे इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ, द वर्ड इंटरनेशनल लॉ were used for the first time by eminent British jurist Jeremy Bentham in 1780। जो जेरेमी बेंथम थे, आप लोग जानते हैं, जूरिस्प्रूडेंस आप सभी ने पढ़ा होगा। एक जूरिस्ट हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सब लॉ शब्द को 1780 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ डायनामिक लॉ। इंटरनेशनल लॉ deals with states as legal and political entities, and it applies to all the states equally without any regard to their size and power। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ इज डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स कॉमनली ऑब्जर्व बाय स्टेट्स इन देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप विद ईच अदर। इट इंक्लूड्स द लॉ रिलेटिंग टू states and international organizations and also international organization inter se। It also includes the rules of law relating to international institutions and individuals and non-state entities and individuals। जो टर्म होती है, जो टर्म है न्यू इंटरनेशनल लॉ इंडिकेट्स द नॉर्म एंड वैल्यूज दैट हैव बीन इवॉल्व सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें द ट्रेडिशन, जुरिस्डिकल एंड इंडिविजुअलिस्टिक करेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, I mean, law governing the relation of sovereign states with each other is being replaced by the law of social independence। जैसे हम देखेंगे कि जो न्यू इंटरनेशनल लॉ का जब से शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जब ये स्टार्ट हुआ, तो इस पे को जो पुराने सोवरेन स्टेट्स के आपस में एक दूसरे से रिश्ते थे उनको चेंज करने के करके एक नया मेथड आया, सोशल इंटरडिपेंडेंस। मतलब इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी। अभी इंटरडिपेंडेंस किन चीज़ों में थी? ये इंटरडिपेंडेंस थी कई सारी चीज़ों में, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, कॉमर्स, जिसमें कि हर एक देश एक दूसरे देश पे आश्रित हो गया था। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ वेरियस डेफिनेशंस की तरफ जो हमारे जूरिस्ट ने या प्रोफेसर्स ने दी हैं, जिसमें सबसे पहले हम नाम पढ़ेंगे प्रोफेसर ओपेनहम। हैज़ प्रोफेसर ओपेनहम हैज़ डिफाइंड इंटरनेशनल लॉ इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक, लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इज़ द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। नेक्स्ट आएंगे बेली। बेली कहते हैं the law of nation or international law may be defined as the body of rules and principles of action which are binding upon civilized states in their relations with one another। दो टॉर्स्टन ही कहते हैं तो द टर्म इंटरनेशनल लॉ मीन्स द बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ लॉ विच अप्लाई विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी और सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट बात करेंगे हम हैकवर्थ की। हैकवर्थ भी सिमिलरली डिफाइन करते हैं, इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स। एक केस है क्वीन वर्सेस कैनी। इन दिस केस ये 1876 का केस है, जिसमें लॉर्ड का क्लोराइड्स ने जो चीफ जस्टिस है डिफाइन किया कि इंटरनेशनल लॉ एज द लॉ ऑफ नेशन इज द कलेक्शन ऑफ यूजेज विच सिविलाइज्ड स्टेट्स हैव एग्रीड टू ऑब्जर्व इन देयर डीलिंग विद वन अनदर। ठीक, अब हम ग्रे की डेफिनेशन देखेंगे। ग्रे कहता है इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ नेशंस इज द नेम ऑफ अ बॉडी ऑफ रूल्स विच अकॉर्डिंग टू द यूजुअल डेफिनेशंस रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। किल्सन हैज ऑल्सो गिवन अ सिमिलर डेफिनेशन। ठीक, कोबर्ट की बात करते हैं। कोबर्ट कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में बी डिस्क्राइब एज द सम ऑफ द रूल्स एक्सेप्टेड बाई सिविलाइज्ड स्टेट एज determining their conduct towards each other एंड टूवर्ड्स ईच अदर सब्जेक्ट। अब जो ये डेफिनेशंस होती है हमको इसको किसी भी एग्ज़ाम के लिए एज इट इज़ ही याद करनी होती है, ताकि हमें जब पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए जहाँ पे को सीधे यह एक डेफिनेशन आपको लिख दी होगी, ये किस जूरिस्ट ने बोली है या किस प्रोफेसर ने बोली है या इनमें से किसने बोली है, ये हमको आना चाहिए। इसके इसीलिए इसको आप एज इट इज़ ही याद करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कुछ मॉडर्न डेफिनेशंस में। जैसे फैनविक, इंटरनेशनल लॉ में बी डिफाइंड इन द
border terms as the body of general principles and specific rules which are binding upon the members of international community in their mutual relations. ठीक। वाइटमैन कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एट गिवन टाइम फॉर स्टेट्स एंड अदर एंटाइटीज सब्जेक्ट thereto. A brief but adequate definition. The words other entities subject thereto may include international organizations, individuals, and non-state entities. Whiteman has also emphasized the dynamic aspects of international law. जैसे कि international law is more or less in a continual state of change and development. ठीक। दो बर्गर थे, इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ इज़ द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स विच अप्लाई बिटवीन सोवरेन स्टेट्स एंड सच अदर एंटाइटीज एज हैव बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। नेक्स्ट, ये हमारी आज का लास्ट स्लाइड थी। तो हमारे लॉ क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हम करिए हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। थैंक यू।